नीट 2019 का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं जो वर्क एनर्जी पावर पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में रेस्ट में है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इस पे मैंने एक वेरिएबल फोर्स लगाया है। देखो ये फोर्स और एक्स का ग्राफ दे रखा है। पहले फोर्स 20 था, देन फिर 10 हो गया, देन फिर माइनस में इसकी वैल्यूज आई, देन फिर वापस पॉजिटिव में लगा दिया। The velocities of the object at points x is equals to 8 and x is equals to 12 मीटर would have the respective values of, कितनी वैल्यूज होंगी नियरली, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, मतलब लगभग लगभग आपको आंसर निकालना है। तो देखो यार, वेलोसिटी की कभी भी बात हो और फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व हो तो हमारा जो टूल होता है जो हमको यूज करना है वो टूल है वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है बिकॉज शुरुआत में मेरी वेलोसिटी जीरो है, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे जो m है वो पार्टिकल का मास है जो 500 ग्राम है। इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये दो बार कट गया, यानी हो गया 1/4 वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क। एंड वर्क क्या होता है? वर्क होता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ओके, तो क्योंकि मुझे सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 8 तक चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, x इज इक्वल्स टू 8 तक का एरिया निकालता हूँ। तो मुझे सबसे पहले ये वाला एरिया निकालना होगा, बस यही एरिया निकालना होगा। डन। तो सिंपली ये एरिया निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस मैं इसको एक कैसे मान सकता हूँ कि ये एक रेक्टेंगल और एक ये दूसरा रेक्टेंगल, इन दोनों का एरिया जोड़ देते हैं, A1 और ये A2। तो जो A1 है वो आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, दिस इज 20 एंड दिस इज 5। ये कितना हो गया 100। और अगर मैं इस वाले एरिया की बात करता हूँ तो ये रह जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, दिस इज 10 एंड दिस इज 3। देखो यार, ये 8 है और ये 5 है, 8 और 5 के बीच का गैप कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 10। तो दिस इज 10 इंटू 3 मतलब 30। तो इसको कर दिया मैंने 100 एंड दिस इज 30, ये हो गया आपका 130। तो 130 जूल आया इसका एरिया, इज इक्वल टू 1/4 इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 130 इंटू 4। 130 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। जब आप 130 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 520, एंड 520 को जब आप रूट करेंगे, 520 का रूट होता है 22.8। अब 22.8 देखो इसमें आ रहा है, ये 22.8 है नहीं, ये भी नहीं है। अब मेरा आंसर या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। देखो यार, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है नियरली, तो आप ऐसा घबराना मत कि यार बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर आना चाहिए। तो 22.8 के नियरली कितना है 23 है। अब इन दोनों में से एक पिक करना है। तो अब मेरे को 12 मीटर के ऊपर वर्क चाहिए, है ना। तो ये तो मेरा 130 आ गया ना, ये वाला पूरा इलाका। तो देखो एक काम करता हूँ मैं, मेरा जो अभी तक का जो एरिया निकाला था मैंने, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मेरा 130 आ चुका है। अब ये जो एरिया मेरा 130 आया, मेरे को 12 मीटर तक जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें से इस एरिया को सपरेट करना होगा। ये जो नीचे वाला एरिया ना, इसको सपरेट करना होगा। इसको तो क्योंकि नीचे की तरफ है तो सपरेट करूंगा, एंड फिर ये वाला जो एरिया है इसको मेरे को फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो ये तो हम लोगों ने 130 जूल इसका एरिया निकाल लिया था। अब ये वाला एरिया कितना निकालते हैं। तो यार मेरे को अब ये पता नहीं है कि ये वाली डायमेंशंस क्या है ना, तो मेरे को क्योंकि नियरली आंसर निकालना है तो मैं इसको पूरा यहाँ तक एक रेक्टेंगल मान लेता हूँ। इस रेक्टेंगल की ये लंबाई तो कितनी हो जाएगी 25, एंड ये हो जाएगा 10 और ये 8, मतलब ये चौड़ाई हो जाएगी 2, 10 माइनस 8 मतलब 2। ये वाला एरिया आ जाएगा 25 इंटू 2 मतलब 50। ओके, ये 50 ज़्यादा आया है, मतलब 50 से थोड़ा कम आएगा बिकॉज ये वाला मेरे को हटाना पड़ेगा। और ये हो जाएगा आपका A4। ये लंबाई तो इसकी 10 है एंड चौड़ाई है इसकी 12, एंड 10 इनका गैप कितना हो गया 2। 10 इंटू 2 मतलब ये कितना हो गया 20 हो गया। तो अब जो वर्क इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल लगाऊंगा, ये तो जीरो है, ये वही हाफ एम वी स्क्वायर, एम की वैल्यू वही 500 ग्राम। 500 ग्राम का आप लोगों ने किलोग्राम में चेंज कर लिया इंटू वी स्क्वायर, ये कट गया 1/4 वी स्क्वायर हो गया। ये देखो कितना एरिया होगा 130, तो ये वाला था, इसमें से आप 50 को घटा दो यहाँ पे और फिर वापस 20 को ऐड कर दो, 130 माइनस 30 हो गया, तो ये कितना हो गया 100 हो गया। ओके,
वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 400 और वी का रूट ले लो तो ये कितना हो जाएगा, इसका रूट लिया तो 20 मीटर पर सेकेंड। ये अप्रॉक्सीमेटली आया, ध्यान रहे, क्योंकि यार हमने इस वाले हिस्से को एक्स्ट्रा ऐड किया था। तो 20 मीटर पर सेकेंड मेरा ये आंसर आया। 20 मीटर पर सेकेंड जब मेरा आंसर आया, 20 तो था नहीं, लेकिन जो 20 की जो नियरेस्ट था वो कितना था, 20.6 था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन। अच्छा सवाल था। इस सवाल में क्या है कि आपने वर्कंची थ्योरम यूज हुई, एरिया का कंसेप्ट यूज हुआ, एंड कहाँ पे क्या चीज़ नेगलेक्ट करनी है, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेना है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ के इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बनता है।